जय श्री राम। नाना युध सर चाप धर जातु धान बलबीर, कोट कंगूर ही चढ़ गए कोटि कोटि रणधीर। नाना प्रकार के शस्त्र और धनुष बाण धारण किए महाबलवान करोड़ों राक्षस किले के कंगूरों पर इसीलिए चढ़ गए कि कहीं बंदर ऊपर न पहुंच जाएं। कोट कंगूर ही सोहई कैसे, मेरु के श्रृंगनी जनु घन वैसे। बाजहि ढोल निशान जुझाओ, सोनी धुनि होई भटई मन जाओ। वे किले के कंगूरों पर ऐसे शोभा पा रहे थे जैसे मेरु पर्वत के शिखर पर काले बादल शोभते हैं। वे ढोल और जुझाओ डंके बजा रहे थे, जिसे सुनकर वीरों का मन फड़क उठता था। बाजई फेरी न फेरी अपारा, सुनि कादर उर जाहि दरारा। देखई जाय कपि के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु दुपट्टा। अनगिनती भेरी और नफीरी बज रही थी, जिनकी आवाज सुनकर डरपोक पुरुषों के हृदय में दरार हो जाती थी। वानरों के ठट्ट देखे नहीं जाते, उनके साथ अत्यंत विशाल शरीर वाले भालू योद्धा भी थे। धावई गनहि न अवघट घाटा, पर्वत फोरी करई गई भाटा। कटकटाहि कोटई भट गरजई, दसन होठ काटई अति तरजई। रीछ और वानर दौड़ते और घाट को घाट कुछ नहीं गिनते थे। वे पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते तथा करोड़ों योद्धा कटकटा कर गरजते और दांतों से होंठ चबाते हुए बहुत डपटते थे। उतरावन इतराम दुहाए, जयति जयति जय परी लराए। निश्चर शिखर समूह ढहवाहि, कूदि धरे कपि फेरी चला वहीं। उधर रावण और इधर श्री रामचंद्र जी की दुहाई मच गई। निश्चर पहाड़ के शिखर नीचे को ढहाते, किंतु वानर उनको कूद कर उठा लेते और फिर उन्हीं को उनके ऊपर चला देते। धरि गुधर खंड प्रचंड, मरकट भालु गढ़ पर डारही। झपटहि चरण गहि पटकी मही, भजी चलत बहुरि पचारहि। अति तरल तरुण प्रताप, तरपहि तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालु चढ़ी मंदरी, जहाँ तहाँ राम जसु गावत भये। वानर और रीछ पत्थरों के प्रचंड टुकड़े लेकर गढ़ पर फेंकते झपटते हैं और पैर पकड़कर धरती पर पटक कर बार बार प्रचारते हैं। बड़े नौजवान प्रबल प्रताप वाले बंदर गरजते व छलांग मारकर गढ़ पर चढ़ जा रहे हैं और रीछ वानर मकानों पर चढ़कर जहां तहां श्री राम का यश गाने लगे। एको एको निश्चर गही, पुनि कपि चले पराई। ऊपर आपो हेठ भट, गिरहि धरणी पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वानर भाग चले, अर्थात गढ़ के शिखर पर चढ़ गए। फिर ऊपर वानर, उनके नीचे निशाचर भूमि पर आकर गिरते। राम प्रताप प्रबल कपि जो था, मर्दहि निश्चर सुभट बरू था। चढ़े दुरग पुनि जह तह बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम के प्रताप से प्रचंड बंदरों का झुंड राक्षसों की झुंड का संहार करने लगा। फिर किले पर बंदर जहां तहां चढ़कर सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। हाहाकार भयो पुर भारी, रोवई बालक आतुर नारी। तब प्रबल पवन से जिस तरह बादल उड़ जाते हैं, ऐसे ही राक्षसों के समूह भागने लगे। उस समय लंकापुरी में बड़ी भारी हाय हाय मची तथा दुख के मारे बालक और स्त्रियां आर्त स्वर में रोने लगे। सब मिली देहि रावणई गारी, राज करत एहि मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनीत ही काना, फिर भी सुभट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देते कि इसने राज्य करते हुए मृत्यु बुला लिया। जब रावण ने सुना कि मेरी सेना विचलित हो गई, तब उसने महान क्रोध करके कहा, जो रन विमुख सुना मैं काना। सो मैं हतव कराल कृपाना,
सुरभ सुखाई भोग करि नाना, समर भूमि भय वल्लभ प्राणा। जो युद्ध विमुख होगा मैं उसको अपनी तलवार से मार डालूंगा, क्योंकि सर्वस्व खाकर और विविध प्रकार के भोग भोग कर अब रण क्षेत्र में प्राण प्रिय हो गए हैं। उग्र वचन सुनि सकल डेराने, चले क्रोध करि सुभट लजाने। सन्मुख मरण वीर कै शोभा, तब तिन्ह तजा प्राण कर लोभा। उसके ऐसे क्रोध पूर्ण वचन सुनकर सब डर गए और लज्जित होकर वे सभी योद्धा फिर क्रोध कर लौटे और प्राणों का लोभ त्याग कर कहा कि वीर की शोभा इसी में है कि सन्मुख युद्ध में प्राण त्याग करे। बहुआयुधर सुभट सब, भिरहि पचारि पचारी। व्याकुल किए भालु कपि, परिध त्रिशूल ही मारी। तब वे सारे योद्धा बहुत ही हथियार धारण कर ललकार कर भिड़ने लगे और उन्होंने अपने परिखों और त्रिशूलों की मार से रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जी तहीं आगे। को कह कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुविध बलवंता। भयातुर होकर बानर भागने लगे, यद्यपि हे पार्वती आगे ये ही जीतेंगे। कोई कहने लगे कि अंगद हनुमान कहाँ है तथा नल नील और बलवान द्विविध कहाँ हैं। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह करई लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। इधर हनुमान जी ने सुना कि मेरा दल विकल हो रहा है, तब वे पश्चिमी दरवाजे पर मेघनाद से लड़ रहे थे और दरवाजा नहीं टूटता था, बड़ी कठिनाई थी। पवन तनय मन भाति क्रोधा, गरजयु प्रबल काल समझोधा। कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिरि मेघनाथ कहूँ धावा। तब हनुमान जी के मन में बड़ा क्रोध हो गया और उन्होंने घोर गर्जना की, छलांग मारकर लंका के किले के ऊपर चढ़ आए और एक पहाड़ उठाकर मेघनाथ पर दौड़े। भंजो रथ सारथी निपाता, ताहिर्दे बहुमार सिलाता। दूसरे सूत विकल तेहि जाना, स्यंदन घाल तुरत ग्रह आना। उसका रथ तोड़कर सारथी को मार डाला, फिर मेघनाथ की छाती में भी एक लात मारा। तब मेघनाथ को विकल देखकर एक दूसरा सारथी उसे नए रथ पर चढ़ाकर घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयूं अकेल। रन बांकुरा बाली सुत, तरक चढ़ऊं कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन कुमार हनुमान जी अकेले ही किले पर गए हैं। तब यह समर बांकुरे बाली कुमार खेलते ही खेलते उछलकर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमरी उरंतर। रावण भवन चढ़े धोधाई, करहि कौशलाधीश दोहाई। दोनों बानरों को शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध चलने लगा। दोनों रावण के महल पर दौड़कर चढ़ गए और कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की दुहाई करने लगे। कलश सहित गहि भवन उठावा, देख निशाचर पति भव पावा। नारी वृंद कर पीट ही छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। कलशों समेत वे किलों को ढाने लगे। तब यह देखकर राक्षस सेनापति बहुत डरे। स्त्रियों का समूह हाथों से छाती पीटने लगा कि ये दोनों वानर बड़े उपद्रवी आए हैं। कपिलेला करि तीन डेरावई, रामचंद्र कर सुजस सुनावई। पुनि कर गही कंचन के खंबा, कहीं सी राम उत्पात आरंभा। दोनों कपिलीला करके उन्हें डराते और श्री राम जी का सुयश बखानते। फिर सोने के खंभों को हाथ में पकड़कर उत्पात मचाने लगे। गरजई परे रिपुकटक मझारी, लगे मरदे भुज बल भारी। काहुई लात चपेट ही केहू, भजो न राम ही सो फल लेहू। फिर वे दोनों शत्रुओं की सेना में कूद पड़े और उनका मर्दन करने लगे। किसी को लात किसी को चपेटों से मार कर कहते कि तुमने श्री राम जी का भजन नहीं किया, यह उसी का फल लो। एक एक सो मर्दहि, तोरि चलावहि मुंड। रावण आगे पर ही ते, जन फूटई दुधी कुंड।
एक को दूसरे से मसल कर मुंड तोड़कर फेंक देते। वे रावण के सामने जा पड़ते हैं तथा दही के कुंड की तरह फूट जाते हैं। उनकी चर्बी छितरा जाती है। महा मुखिया जे पावही, ते पद गही प्रभु पास चला वही। कहूँ विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिनु नहीं निज धामा। जो बड़े बड़े मुखिया सेनापति मिलते तो उनका पांव पकड़कर प्रभु के पास फेंक देते। तब विभीषण उनका नाम बताते तो श्री रामचंद्र जी उनको अपना ही धाम दे देते। खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बैर भाव सुमरित मोहि निश्चिर। दुष्ट राक्षस जो ब्राह्मणों के मांस भक्षी थे, वे उस उत्तम गति को पाते जिसकी योगी जन याचना करते हैं। हे पार्वती, दया सागर श्री रामचंद्र जी बड़े कोमल हृदय के हैं। वे यह समझते कि ये राक्षस बैर भाव से ही सही मुझको स्मरण तो करते हैं। देहि परम गति सोजिय जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनि न भजई भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। ऐसा मन में जानकर वे उन्हें परम गति देते हैं। हे भवानी, ऐसा कृपालु कौन है जो मनुष्य ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर नहीं भजते। वे परम मंद बुद्धि और अभागे हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुरग अस कह अवधेशा। लंका दो कपिसो हई कैसे, मथई सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अंगद और हनुमान उस दुर्ग में घुस गए हैं। लंका में वे दोनों बंदर कैसे शोभते हैं, जैसे दो मंदराचल पर्वत समुद्र का मंथन कर रहे थे। भुजबल रिपुदल दलमली, देखि दिवस कर अंत। कूदे जुगल बिगद श्रम, आए जय भगवंत। इस प्रकार उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से शत्रु सेना को मसल डाला। फिर सूर्य को अस्त होते देख बिना प्रयास ही दोनों कूद कर वहां आए जहां भगवान थे। इस समय इन्हें लेश मात्र भी श्रम नहीं था। प्रभुपद कमल शीस दिन नाये, देखि सुभट रघुपत मन भाए। राम कृपा कलि जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने आकर श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाया। उन योद्धाओं को देखकर श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए। तब श्री राम जी ने जैसे ही दोनों को कृपा कर देखा कि उनका सारा श्रम दूर हो गया और बहुत सुखी हो गए। गए जानि अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाय करी 10 शीस दोहाई। तब अंगद और हनुमान को गया जानकर अनेक योद्धा रीछ और बानर भी लौट पड़े। इधर राक्षस रात्रि का बल पाकर दुहाई करते हुए लड़ने को दौड़े। निश्चर अनि देखी कपि फिरे, जह तह कटकटाई भट भीरे। दो दल प्रबल पचारी पचारी, लड़त सुभट नहीं मानहि हारी। राक्षसों की सेना देखकर योद्धा लौटे तो कटकटा कर जहां तहां फिर भिड़ गए। दोनों पक्ष ललकार कर लड़ते और कोई योद्धा हार नहीं मानता था। महावीर निश्चर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल सम बल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। वीर राक्षस अत्यंत काले और बानर वीर अनेक वर्ण के थे, किंतु दोनों दल के वीर एक ही समान बलवान थे, जो तरह तरह से क्रोध करके लड़ने लगे। प्राबिट सरद पयोध घनेरे, लरत मनो मारुत के प्रेरे। अनिप अकंपन अरुवति काया, विचलत सेन कीन इन माया। मानो वर्षा और शरद के घने बादल वायु से प्रेरित होकर आपस में लड़ रहे हों। जब राक्षस सेनापतियों अकंपन और अतिकाय ने अपनी सेना को विचलित होते देखा तो उन्होंने माया की। भयो निमश मह अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरो पल छारा। तब पल भर में अंधकार हो गया और रक्त पत्थर और राख की वर्षा होने लगी।
देखि निबिड़ तम दसों दिसी कपिदल भयो खबार। एक ही एक न देखई जह तह करही पुकार। इस प्रकार दसों दिशाओं में घना अंधकार देख कर वानरों के दल में खलबली मच गई और एक एक को नहीं देखते, जिससे जहां तहां पुकारने लगे। सकल मर्मु रघुनायक जाना लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। तब श्री रामचंद्र ने सारा मर्म जानकर अंगद तथा हनुमान जी को बुलाया और सारा हाल समझा कर कह दिया। उसे सुनकर दोनों कपि कुंजर क्रोध करके दौड़ पड़े। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा पावक सायक सपति चलावा। भयो प्रकाश कतहु तम नाही ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष चढ़ाकर तुरंत अग्निबाण चला दिया। फिर तो अंधकार का नाश होकर वैसे ही प्रकाश हो गया कि जैसे ज्ञानोदय होने पर संशय मिट जाता है। भालु बलि मुख पाय प्रकाशा धाय हर्ष विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे हाक सुनत रजनी चर भाजे। रीछ और बंदर प्रकाशमान पाने से अत्यंत ही हर्षित हुए और सब थकावट तथा भय मिट गया। तब अंगद और हनुमान की उस रण घोषणा को सुनते ही निशाचर भागने लगे। भागत भटपट कई धरि धरणी करई भालु कपि अद्भुत करनी। गई पद डारई सागर माही मकर उरग जस धरि धरि खाही। तब भागते हुए वीरों को पकड़कर पृथ्वी पर पटक पटक कर रीछ वानर अद्भुत करनी करते थे। इनके पांव पकड़कर समुद्र में डाल देते और उन्हें मगर तथा मछलियां पकड़कर खा जाती थी। कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराई। गरजई भालू बलि मुख रिपुदल बल विचलाई। कितने ही राक्षस घायल हुए, कितने ही खेत रहे और कितने ही भाग गए। इस प्रकार शत्रुओं के दल को विचलित करके रीछ बंदर गरजने लगे। निशा जानि कपि चार्यों अनी आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा करे चितवा सब ही भय विगत श्रम बानर तब ही। रात्रि काल उपस्थित होने से वानरों की चारों सेनाएं श्री रामचंद्र जी के पास आई। जब श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके उनको देखा तो सब बंदर श्रम रहित हो गए। उहाँ दसानन सचिव हंकारे सब सन कहिसी सुभट जे मारे। आधा कटकु कपई संघारा कहूँ बेगिका करई विचारा। वहाँ रावण ने मंत्रियों को बुलाया तो जितने योद्धा मारे गए थे उनका हाल कहा कि मेरी आधी फौज बंदरों ने नाश कर दिया। अब शीघ्र कहो कि क्या उपाय करें। माल्यवंत अति जरठ निशाचर रावण मातु पिता मंत्री बर। बोला वचन नीति अति पावन सुनहु तात कछु मोर सिखावन। उनमें एक माल्यवंत नाम का बहुत बूढ़ा राक्षस था जो कि रावण का नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। उसने नीति भरे शब्दों में कहा कि हे तात कुछ मेरी शिक्षा सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी असगुन होई न जाई बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो ऐसे अपशकुन हो रहे हैं कि जो कहते नहीं बनता। जिनके यश को वेद और पुराण गाते हैं उन राम के विमुख होने पर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान। जेहि मारे सोई अवतरियों कृपा सिंधु भगवान। जिन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष को मारा और जिन्होंने महाबलवान मधुकैटभ का वध किया वे कृपा सिंधु ही श्री राम रूप में अवतार लिए हैं। काल रूप खल बन दहन गुनागार धन बोध। शिव बिरंच जेहि सेवहई तासों कवन विरोध। जो काल रूप राक्षसों के वन को भस्म करने वाले हैं, जो गुण निधान और अमित बोध संपन्न हैं, जिनकी महादेव और पद्मयोनि ब्रह्मा जी सेवा करते हैं, उनसे विरोध कैसा। परिहरि बैरु देहु बैदेही भजो कृपा निधि परम स्नेही।
ताके वचन बाण सम लागे, करिया मुँह कर जाहि भागे। तुम वैर छोड़कर उन्हें सीता को दे दो और परम स्नेही कृपा सागर श्री राम जी का भजन करो। उसकी बातें रावण को बाण की तरह लगी। उसने कहा, अब भागे, तू काला मुंह करके चला जा। बूढ़ भय सिना तमरते तो ही, अब जनि नयन दिखावसी मोही। तेहि अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चहत यही कृपा निधाना। बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे इसी समय हम लोग भेज देता। अब मुझे मुँह मत दिखाना। तब माल्यवंत ने विचार किया कि अब कृपा निधान श्री रामचंद्र जी इसको मारना चाहते हैं। सो उठी गयो कहत दुर्बादा, तब सकोप बोलूं घन नादा। कौतुक प्रात देखूं मोरा, करहूं बहुत कहूं का थोरा। वह दुर्वचन कहता हुआ उठ गया। तब क्रोध सहित मेघनाद बोला कि अब प्रातः काल मेरा कौतुक देखिएगा। कहता तो थोड़ा हूं पर करूंगा ज्यादा। सुनि सुत वचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भौर बिनुसारा, लागे कपि पुनि चहूं द्वारा। तब बेटे की बात सुनकर रावण को भरोसा आया। उसने प्रीति से उसको गोद में बिठा लिया। विचार करते करते सवेरा हो गया। तब तक रीछ और बंदर पुणे चारों दरवाजों पर आ लगे। कोपी कपई दुर्घट घट गेरा, नगर कोलाहल भयों घनेरा। विविधा युद्ध धर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। क्रुद्ध वानरों ने दुर्गम गढ़ को घेर लिया। नगर में कोलाहल मच गया। उधर भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लेकर राक्षस दौड़ पड़े और लंका गढ़ से पर्वतों के शिखर ढहाने लगे। ढाहे महीधर शिखर कोटि, विविध विधि गोला चले। गहरात जिमि पविपात, गरजत जनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट जुटत कटत, न लटत तन जर जर भये। गही सैल तेहि गढ़ पर चलावहि, जह सो तह निश्चिर है। करोड़ों पहाड़ के शिखर ढाए और विविध भांति के गोले चले, जो ऐसे गहराते मानो प्रलय के बादल गरज रहे हों। बंदरों के महाविकट विकट योद्धा सन्मुख समर में लड़ते हैं। शरीर छलनी हो जाने पर भी हार नहीं मानते। शरीर जर्जर हो जाता है तो भी वे बंदर पहाड़ से शिलाओं को उठाकर ऐसे चलाते हैं कि निशाचर जहाँ के तहाँ मर जाते हैं। मेघनाथ सुनि श्रवण अस, गढ़ पुनि छेका आई। उतरयो वीर तुरगते, सन्मुख चलो बजाए। जब मेघनाथ ने अपने कानों से सुना कि बानरों ने आकर फिर गढ़ को घेर लिया है, तो वह वीर किले से उतर आया और सामने रणभेरी बजाता हुआ चला। कहें कौशलाधीश दो भ्राता, धन सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। और बोला कि कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ है, जो कि संपूर्ण लोकों में धनुषधारी मशहूर हो रहे हैं। नल नील द्विविध सुग्रीव कहाँ है, तथा असीम बलशाली अंगद और हनुमान कहाँ है। कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सभी हठि मारो मोही। अस कहे कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने। और भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है, आज मैं सबको और निश्चय ही उस दुष्ट को मार डालूंगा। ऐसा कह बड़े गुस्से में भर कानों तक धनुष खींचकर मेघनाथ ने कठिन बाण छोड़ा। सरस मोह सो छाड़े लागा, जन सपच्छ धावई बहुनागा। जह तह परत देखई बानर, सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। उसने बाणों की झड़ी लगा दी और ऐसे बाण चले मानो पंखों समेत बहुत से नाग दौड़ रहे हों। जहाँ तहाँ बंदर गिरते पड़ते दिखाई पड़े और कोई सामना न कर सका। जह तह भाग चले कपि रीछा, बिसरि सबई युद्ध के इच्छा। सो कपि भालु नरन मह देखा, कीने सिजेहि न प्राण अवशेषा। रीछ और बंदर व्याकुल होकर
भाग चले। युद्ध की इच्छा जाती रही। रण में ऐसा रीछ और बंदर दिखाई न पड़ा कि जिसका युद्ध में केवल प्राण ही बाकी न रह गया हो। 10-10 सर सब मारसी, परे भूमि कपिवीर, सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाथ बलधीर। उसने सब वीरों की छाती में 10-10 बाण मारे, जिनके लगने से सब के सब वीर पृथ्वी पर गिर गए। तब तो रणधीर मेघनाथ सिंह की तरह गरजने लगा। देखि पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायु काला, महाशैल इक तुरत अपारा, अतिरिस मेघनाथ पर डारा। जब हनुमान जी ने अपनी सेना को व्याकुल देखा तो वे क्रोध में भरकर काल के समान दौड़े और तमक कर एक विशाल पहाड़ उखाड़ कर मेघनाथ पर चला दिया। आवत देखी गयूं नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरमु सो जाना। तब पहाड़ को आता देखकर वह रथ को त्याग कर आकाश में चला गया। उस प्रहार से उसके रथ, सारथी और घोड़े नष्ट हो गए। हनुमान जी ने बार बार ललकारा, किंतु वह खूब जानता था कि हनुमान में अधिक बल है, इससे निकट नहीं आया। रघुपति निकट गई घर नादा, नाना भांति कर सिदुर बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कोत कहीं प्रभु काटि निवारे। मेघनाथ तरह तरह की गालियां देता हुआ श्री राम जी के पास जा उन पर भांति भांति के अस्त्र शस्त्र चलाने लगा, किंतु प्रभु ने खेल खेल में ही सब उनको तिल के समान खंड खंड काट डाला। देखी प्रताप मूढ़ खिस्याना, करे लाग माया विधि नाना। जिमको करे गरुड़ से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। उनका यह प्रभाव देखकर वह मूर्ख खिसिया गया और अनेक प्रकार की ऐसी राक्षसी माया करने लगा जैसे कोई गरुड़ से खेल करे और छोटा सरप पकड़कर डराए। जासु प्रबल माया बस, शिव विरंचि बड़क छोट। ताहि दिखावे निश्चिर, निज माया मति खोट। जिनकी प्रबल माया के वश में शिव जी और ब्रह्मा जी छोटे बड़े सभी हैं, उन्हीं को खोटा बुद्धि वाला राक्षस अपनी माया दिखाता है। नभ जड़ि बर्ष विपुल अंगारा, महिते प्रगट होई जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काट धुनि बोलहि नाची। वह आकाश में चढ़कर बहुत से अंगारे बरसाने लगा। इधर पृथ्वी से जल की धारा प्रकट हो गई। पिशाच पिशाचनी माया युद्ध करने लगे और मारो काटो ऐसा शब्द बोलने लगे। विष्टापुर धीर कचहाड़ा, बरसई कबू उपल बहुछाड़ा। बरसई धूरी के कीन सियंतियारा, सूचन आपन हाथ पसारा। उसने रुधिर बाल और हाड़ बरसाए और वह कभी बहुत सा पत्थर बरसाने लगा, फिर धूल बरसाकर ऐसा अंधकार कर दिया कि अपना हाथ भी पसारने से नहीं सूझ पड़ता। कपि अकुलाने माया देखे, सब कर मरण बनाई ही लेखे। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सबीत सकल कपि जाने। उस माया को देखकर बंदर व्याकुल हो गए और जाना कि इसी बहाने सबकी मौत आ गई। वह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए और उन्होंने जाना कि सब बंदर डर गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रही न रोके। तब श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से सारी माया को काट कर ऐसे ही नष्ट कर डाला जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर डालते हैं। तदनंतर फिर तो रीछ बंदर प्रबल हो गए और रोकने से भी युद्ध में नहीं रुकते थे। आय सुमागी राम पही, अंगदादि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। तब लक्ष्मण जी श्री राम जी से आज्ञा मांग धनुष बाण हाथ में धारण कर अंगदादि बानरों को साथ लेकर क्रोध पूर्वक चल दिए। छतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभु
तनु कछु एक लाला, इहाँ दसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गह धाये। उनके नेत्र लाल वक्ष स्थल और बाहुएं विशाल तथा श्वेत हिमालय के समान देह कुछ गुस्से के मारे लाल हो गई। वहां रावण ने भी अपने वीरों को भेजा, जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिट पायुधारी, धाए कपि जय राम पुकारी। भीरे सकल जोरई सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। इधर बंदर पहाड़ नाखून और वृक्षों के हथियार धारण किए श्री राम जी की जय बोलने लगे। तब सब जोड़ से जोड़ बांध कर विजय की प्रबल इच्छा से यहाँ वहां भिड़ गए। मुट्ठी कहीं लातहीं दातहीं काटहीं, कपि जय सील मारि पुनि ढाटहीं। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोरी गही भुजा उपारू। मुक्कों और लातों से मार कर दांतों से काटते और जयशील बंदर बैरियों को मार कर डांटते और मारो मारो पकड़ लो और मार डालो, सिर तोड़कर भुजाएं उखाड़ दो आदि शब्द कर रहे थे। असिरव पूरी रही नव खंडा, धावई जह तह रुंड प्रचंडा। देखई कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहुक विस्मय कबू आनंदा। ऐसी ध्वनि नवो खंड में भर गई। जहां तहां प्रचंड रुंड दौड़ने लगे। आकाश में देवता वह कौतुक देखकर कभी विस्मय में पड़ जाते और कभी आनंद मगन हो जाते थे। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाई। जनु अंगार राशि पर, मृतक धूम रहो छाई। गड्ढों में खून भरकर जम गया, उसके ऊपर धूल उड़ रही थी, जिसकी ऐसी शोभा हुई कि मानो अंगारों की राशि पर मुर्दों की राख छाई हुई है। घायल वीर बिराजई कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, भिरई परस्पर करियति क्रोधा। घायल वीर कैसी शोभा देते हैं, जैसे पलाश के वृक्ष फूल कर शोभित हों। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा आपस में महान क्रोध करके भिड़ते हैं। एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयो अनंता, भंजो रथ सारथी तुरंता। एक को एक नहीं जीत सकता और राक्षस छल बल से अनीति करने लगा। तब तो लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर उसके रथ और सारथी को चकनाचूर कर दिया। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयो प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरई मम प्राणा। लक्ष्मण जी अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र चलाते, जिससे राक्षस मृतक तुल्य हो गया। मेघनाथ संकट में पड़ गया और मन में अनुमान किया कि ये मेरे प्राण हरण कर लेंगे। वीर घातनी छाड़ सिसांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। तब उसने वीरों का हनन करने वाली तेज समूह युक्त सांगी छोड़ी, जो लक्ष्मण के हृदय में आ लगी। उस शक्ति के लगने से वे मूर्छित हो गए। तब भय छोड़कर मेघनाथ उनके निकट चला गया। मेघनाथ समकोटि सत जोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाई। मेघनाथ जैसे करोड़ों वीर लक्ष्मण को उठाते, किंतु वे अनंत जगदाधार नहीं उठते। तब राक्षस लज्जित होकर चले गए। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।